जिस पाइप से आपके घर में पानी आता है वो पाइप अंदर से कुछ ऐसा दिखता है लेकिन फिर भी ये डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। बताऊंगा क्यों। और क्या आपको पता है एक ऐसी एनिमेशन सीरीज है जो कि भविष्य बताती है, द सिम्पसंस। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक कर दो, 2 सेकंड लगेंगे और चलो हम 3 लाख लोग कुछ इंटरेस्टिंग जानते हैं। फैक्ट नंबर 4, बीबीसी के एक शो में एक वाटर रिसर्च सेंटर का क्लिप दिखाया जाता है। तो उसमें एक वैज्ञानिक को दिखाया गया था जिसका नाम था एंड्रयू ड्रिंक वाटर। तो लोग इस पार्ट को बहुत शेयर किए ये बोलकर कि ये जन्म ही लिए थे इसी काम के लिए, क्योंकि इनका टाइटल देखो आप, इनका सरनेम इनके प्रोफेशन से मैच करता है, एंड्रयू ड्रिंक वाटर। फैक्ट नंबर 3, डीडीएलजे यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बॉलीवुड की सबसे हिट मूवीज में से एक है। ये उन मूवीज में से है जिसको आपके मम्मी पापा जरूर देखे होंगे, एक बार पूछ के देखना। तो इसके लास्ट सीन में काजोल दौड़ती है ट्रेन पे चढ़ने के लिए और एक ड्रामेटिक सीन आता है, पर लॉजिकल लोग इंटरनेट पे ये सीन शेयर करते हैं कि जब उसको ट्रेन पे चढ़ना ही था तो वो इस गेट से क्यों नहीं चढ़ी। ये गेट तो सामने है, इसके अंदर चढ़ के अपने हीरो से गले मिल सकती थी, पर क्यों नहीं चढ़ी? क्योंकि प्यार अंधा होता है। फैक्ट नंबर 2, आपके घर में जो पानी आता है वो असल में बड़े बड़े पाइप के थ्रू आता है। और आप रोड पे ट्रैवल करते समय नोटिस करते ही होंगे कि मोटे मोटे पाइप्स जा रहे हैं और पाइप्स के ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है। पर असल में आपको ये जान लेना चाहिए कि ये पाइप्स अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। सालों से इसके अंदर से पानी जाता है और पूरे पाइप में मिनरल जमा हो जाता है। अब ये देखकर आप कहोगे कि हम यही पीते हैं, कितना गंदा है ये। तो असल में आपको कोई ऐसा पाइप दिखाए और कहे कि ये कितना गंदा है तो उसको बोल देना दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। देखो ये पाइप्स के अंदर जो जमा है वो वाटर के अंदर मौजूद मिनरल्स होते हैं। पानी में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और भी कई मिनरल्स होते हैं। तो ये वही डिपॉजिट्स हैं और असल में कोई गंदगी नहीं है। अगर आप पहाड़ों में जाओगे तो वहाँ के पत्थरों में भी बहुत सारे मिनरल्स को देखोगे और वहाँ से भी पानी निकलता है और वो बहुत शुद्ध पानी होता है। तो अंडरग्राउंड पाइप्स या शहर के ऊपर से जा रहे पाइप्स के अंदर ऐसा सीन होना कोई गंदगी वाली बात नहीं है, बल्कि नॉर्मल बात है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज है जो कि डिज्नी और फॉक्स कंपनी के मर्जर, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का प्रेडिक्शन, हिग्स बोसॉन पार्टिकल की डिस्कवरी, 2023 के टाइटन सबमरीन एक्सप्लोजन, स्मार्ट वॉच का इन्वेंशन, एप्पल विजन प्रो का इन्वेंशन, हॉल्मस्टॉर्म की नोबेल प्राइज विनिंग और भी बहुत कुछ। इन चीजों के एक्चुअल में होने के 20 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। सिम्पसंस के एपिसोड्स में इन चीजों के बारे में एक सटल तरीके से दिखाया गया था जिसे गहराई में ऑब्जर्व करने वाले लोग ही ऑब्जर्व कर पाए थे। और कई लोगों का ये मानना है कि ये हमारे आने वाले समय के बारे में भी बहुत कुछ बताती है, पर इनका बताया आखिर क्या सच हुआ वो जानते हैं। मर्जर ऑफ डिज्नी एंड 20th सेंचुरी फॉक्स। साल 1998 में सिम्पसंस का एक एपिसोड आया था जिसका टाइटल था व्हेन यू डिश अपॉन अ स्टार। उसमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें डिज्नी कंपनी को 20th सेंचुरी फॉक्स का ओनर बताया जाता है। उस समय दोनों कंपनीज अलग अलग थी और लोग इस सीन को एक मजाक की तरह लिए थे। दोनों एक हो जाएंगे ये 1998 के समय दूर दूर तक किसी के माइंड में भी नहीं था। और इस एपिसोड के एयर होने के 21 साल बाद लोग सच में देखते हैं कि डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया है। ये क्रेजी था, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। द प्रेडिक्शन ऑफ नोबेल प्राइज विनर। साल 2010 में सिम्पसंस के एलिमेंट्री स्कूल म्यूजिकल नामक एक एपिसोड में एक सीन में एक पेपर का लिस्ट दिखाया जाता है नोबेल प्राइज विनर्स का, और उसमें एक जगह बेंट आर हॉल्मस्टॉर्म का नाम होता है। और इस एपिसोड के एयर होने के 6 साल बाद साल 2016 में बेंट आर हॉल्मस्टॉर्म, जो कि फिनलैंड के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनको एक्चुअल में नोबेल प्राइज मिलता है।
डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी। साल 2000 में सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था, बार्ट टू द फ्यूचर, और उस एपिसोड में दिखाया गया था कि ट्रंप के सरनेम का एक इंसान अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है। और इस एपिसोड के 17 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअल में प्रेसिडेंट बन गए। बात यह है कि साल 2000 में दूर दूर तक कोई सोचा भी नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। साल 2000 में डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना कॉमन पब्लिक के लिए एक फार फेस्ट आइडिया था। ऐसा नहीं होगा, ऐसा लोग सोचते थे, पर सिम्पसन्स ने एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर दिखाया। और इस वीडियो की सबसे दिमाग हिला देने वाली पार्ट आ चुकी है। अगले 1 मिनट से ज्यादा क्रेजी और कुछ नहीं होगा। अब आपको सबसे दिमाग हिला देने वाली चीज दिखाता हूँ। दोनों सीन्स को अगर आप कंपेयर करोगे, 17 साल पहले वाले एनिमेशन के सीन को और डोनाल्ड ट्रंप का एक्चुअल सीन को, तो जब ट्रंप एलिवेटर से नीचे आ रहे होते हैं तब एक इंसान के हैंड से एक चीज गिरता है, और रियल में जब ये हो रहा होता है वहां भी कुछ ऐसे ही होता है। दिस इज एनफ टू गिव यू गूज बम्स। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? दैट्स गजब। कुछ बोलने लायक नहीं है। द प्रेडिक्शन ऑफ स्मार्ट वॉचेस। साल 1995 में लीजाज वेडिंग नामक सिम्पसन्स के एपिसोड के एक सीन में एक कैरेक्टर के हाथ में एक अजीब सी चीज होती है, और उस कैरेक्टर को उसी अजीब से डिवाइस से बात करते हुए दिखाया जाता है। तब दुनिया में ठीक से मोबाइल फोन भी नहीं फैला था, और टच स्क्रीन फोन तो दूर की बात थी। और तब इस सीन को उतने लोग नोटिस भी नहीं किए थे। ये सीन पब्लिक में फेमस हुआ साल 2014 के स्मार्ट वॉच रेवोल्यूशन के बाद। साल 2014 के बाद दुनिया में स्मार्ट वॉच का ग्राफ ऐसे गया, और तब जाके लोगों ने इस सीन को नोटिस किया। इबोला आउटब्रेक। साल 1997 में लिसा सैक्स नामक एक सिम्पसन्स एपिसोड में इबोला वायरस के आउटब्रेक का जिक्र था। और इस एपिसोड के एयर होने के 16 साल बाद साल 2013 में अफ्रीका में असल में इबोला आउटब्रेक आ गया, और इबोला के बारे में लोग साल 2013 के बाद ही ज्यादा अवेयर हुए। एप्पल विजन प्रो। सिम्पसन्स का 2016 का एक एपिसोड था फ्रेंड्स एंड फैमिली नाम का। उस एपिसोड के एक सीन में दिखाया जाता है लोग हेडसेट लगाकर घूम रहे हैं रास्ते पे। लोगों ने तब उतना ध्यान नहीं दिया था इस सीन पे। लोग सोचते थे कि वीआर तो हम रूम में यूज करते हैं, लोग पहन के घूम कैसे सकते हैं। पर एप्पल विजन प्रो एक ऐसा डिवाइस जिसमें आपको रियल लाइफ भी एक डिजिटल रूप में दिखता है, बिल्कुल आयरन मैन की तरह। इसके लॉन्च के बाद कई जगह लोग इसको पहनकर निकलते हुए दिख रहे हैं, और वैसा ही सीन अब एक्चुअल में हो रहा है जैसा कि सिम्पसन्स के उस एपिसोड में दिखाया गया था। हिग्स बोसॉन डिस्कवरी। 4 जुलाई 2012 को वैज्ञानिकों ने किया इतिहास का सबसे बड़ा डिस्कवरी, गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसॉन। ये एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि ब्रह्मांड के हर चीज को मास देता है। सिंपली स्पीकिंग हर चीज को वजन देता है। वजन मास सेम नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हो। पर आप सुनो, इस डिस्कवरी के 14 साल पहले सिम्पसन्स में एक एपिसोड आया था जिसका नाम था द विजर्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस। और इस एपिसोड के एक सीन में एक कैरेक्टर बोर्ड पे इक्वेशन लिखता है, और ये इक्वेशन ऐसे ही गिब्रिश नहीं होता है जैसे कि ज्यादातर कार्टून में होता है। ज्यादातर कार्टून में जब मैथ्स को दिखाया जाता है तो रैंडमली प्लॉटेड होता है, लेकिन ये एक्चुअल इक्वेशन था जिसको सॉल्व करने पे एक वैल्यू आता है, और ये इक्वेशन हमें बताता है कि हिग्स बोसॉन एक्चुअल में है। पर इस एपिसोड के एयर होने के समय 1998 के समय वैज्ञानिकों का ये कहना था कि हिग्स बोसॉन एक थ्योरेटिकल पार्टिकल है, यानी एक्चुअल पार्टिकल नहीं है। और वैज्ञानिकों को डाउट था अपने अंदर कि इसका प्रूफ हमें शायद ही मिल पाए भविष्य में। पर 14 साल बाद स्विट्जरलैंड के सर्न लेबोरेटरी में एक्चुअल में हिग्स बोसॉन डिस्कवर हुआ, और सिम्पसन्स ने एक बार फिर करके दिखाया। टाइटन सबमरीन इंसिडेंट। 2023 के टाइटन सबमरीन इंसिडेंट में एक बाप बेटे का जोड़ी मर गए थे, और ये एक अरबपति फैमिली से थे। इस घटना के बहुत पहले साल 2006 में चलते हैं, यानी इस घटना के 17 साल पहले एक एपिसोड आया था होमर्स पैटर्निटी कोर्ट, और इसमें भी एक बाप और बेटे को सबमरीन में जाते हुए दिखाया गया था, और वैसे ही डिजास्टर का सीन डिपिक्ट किया गया था। सेगफ्रेड एंड रॉय टाइगर अटैक।
वेस्टर्न दुनिया में दो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं जो बहुत समय से अपने पालतू टाइगर के साथ शो करने के लिए जाने जाते थे। साल 1993 में सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था जिसमें इन दोनों का पालतू टाइगर इन्हीं पे अटैक कर देता है। अब लोग सोच रहे थे कि ऐसा कुछ असल में होना तो नामुमकिन है, क्योंकि ये दोनों आर्टिस्ट सालों से उसको लेके शो करते आ रहे हैं। और इस एपिसोड के एयर होने के बाद दोनों भाई भी इस एपिसोड को देखकर मजाक में लिए। फिर 10 साल बाद साल 2003 में एक शो के दौरान उसी टाइगर ने रॉय पे अटैक कर दिया। बिल्कुल उसी तरह अटैक किया जिस तरह शो में दिखाया गया था, और इस घटना से रॉय पैरालाइज भी हो गए। और लोग कहें सिम्पसन्स ने फिर करके दिखा दिया। तो इन्हीं सब चीजों के चलते ये शो पूरे विश्व में भविष्य बताने वाली शो के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सब आखिर कैसे हो सकता है? क्या सिम्पसन्स के राइटर्स एक्चुअल में भविष्य देख सकते हैं? तो अब बारी है एक्सप्लेनेशन, द मोस्ट अवेटेड पार्ट। सिम्पसन्स एनिमेशन असल में भविष्य नहीं बताती है, बल्कि भविष्य में होने वाली प्रोबेबल चीजों को दिखाती है। यानी जिन चीजों का भविष्य में ज्यादा होने का चांस है उस आइडिया को दिखाती है। भविष्य में क्या क्या हो सकता है उसको प्रेजेंट में ही एनिमेशन में डाल देती है। जैसे स्मार्ट वॉच को दिखाना, हाथ में ऐसा कोई डिवाइस हो जिससे हम दूसरों से बात कर सके। ये थॉट 1950s के समय से ही कई कॉमिक्स में दिखाया जाता था। ये एक वाइल्ड थॉट था उस समय के लिए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है भविष्य में, जिसे सिंपली एपिसोड में दिखा दिया गया। अब आप ही सोचो, सिम्पसन्स के किसी एपिसोड में अगर ये दिखाया गया कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, पेट्रोल पंप खंडर बन चुके हैं, ऐसा एक आर्टिस्टिक सीन दिखाया जाए और आज से 40 साल बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रहे, तब नॉर्मल पब्लिक तो यही कहेगी कि सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट कर दिया था, सिम्पसन्स ने भविष्य दिखा दिया था। लेकिन ये होने का प्रोबेबिलिटी बहुत है और ये मे बी होना ही है कभी ना कभी। तो ये तो आम बात है। जहां तक इबोला वायरस वाले प्रेडिक्शन की बात है, इबोला वायरस को साल 1976 में ही खोजा गया था वैज्ञानिकों के जरिए। तब ये उतना सीरियस वायरस नहीं माना जाता था क्योंकि उतने रिसर्चेस अवेलेबल नहीं थे और पब्लिक एट लार्ज भी उतना अवेयर नहीं थी इबोला के बारे में। तो सिम्पसन्स के राइटर्स ने एक एक्टिवली रिसर्च्ड वायरस को लेके एपिसोड में डाल दिया, एक आइडिया के साथ कि ये वायरस का आउटब्रेक हो सकता है। अब भविष्य में जाके वैसा असल में हो गया, वो इत्तेफाक था और कुछ नहीं। सबसे मेन बात आपको ये सोचना चाहिए अभी कि सिम्पसन्स में दिखाए गए कुछ सीन्स रियल लाइफ में सही हो गए और उसके बारे में तो पूरी दुनिया बात कर रही है। आपके दोस्त बात कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार बात कर रहे हैं। लेकिन सिम्पसन्स के अब तक के रिलीज हुए 760 एपिसोड्स में ऐसी हजारों चीजें दिखाई गई है जो सच नहीं हुई है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अब 100 आइडियाज को हम एनिमेशन में डालें, उसमें से 12 आइडिया सही निकल जाए तो आप ही बताओ ये कोई कमाल की बात है क्या? बिल्कुल नहीं, तुक्का जो सफल हो गया है। यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, आप शार्क टैंक देखते होंगे शायद। तो एक शार्क जितने भी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे मान लो एक शार्क ने 30 कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो उसमें से 25 कंपनी फेल भी हो गई, पूरी तरह से बैंकरप्ट भी हो गई, लेकिन बचे 5 कंपनीज हिट होते हैं और उन 5 में से 2 कंपनीज सुपर हिट होते हैं। और यही 5 कंपनीज शार्क को इतना प्रॉफिट दे देता है कि जो बाकी 25 कंपनीज डूब गई उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब प्रोबेबिलिटी का खेल है, तुक्के का खेल है, रिस्क का खेल है। वैसे ही सिम्पसन्स के प्रेडिक्शंस हैं, 1000 में से 20-30 बातें सही हो गई, उसी के चलते ये शो सुपर डुपर हिट हो गया। बाकी दुनिया भर के कई मिनिस्टर्स को लेके और कई चीजों को लेकर 90% चीजें दिखाई गई जो कि ट्रू नहीं हुई। हाँ, लेकिन एक चीज है, सिम्पसन्स के राइटर्स के अंदर दूरदृष्टि बहुत अच्छी थी। क्या क्या भविष्य में हो सकता है, क्या टेक्नोलॉजी निकल सकती है, कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, किसका बिहेवियर ऐसा है कि उसका बनने का ज्यादा चांस है, उसके बारे में उन्होंने सोचा और लिख डाला और वो चीजें सही भी हो गई। इनका रिसर्च कमाल का था। और डोनाल्ड ट्रंप के एलिवेटर वाले सीन में
नोट गिरना, ये एक बहुत ही वाइल्ड कोइंसिडेंस हो सकता है और कुछ नहीं, ये एक इत्तेफाक है। सच कहूं तो मुझे इसको इत्तेफाक बोलने में अजीब लग रहा है, क्योंकि दोनों सीन्स जो कि 17 साल से डिवाइडेड हैं, उनमें एक ही जैसा कैसे हो सकता है। तो ये भी एक थ्योरी है जो लोगों ने बताया है कि सिम्पसन्स का सीन एक्यूरेट होता है। ये चीज और भी लोगों के मन में फैल जाए, इसके लिए वहां पर एक ऐसे इंसान को खड़ा किया गया था एक नोट को लेके, जो कि उसी टाइम उसको गिरा देता है, उसी तरह जिस तरह सिम्पसन्स के 17 साल पहले वाले सीन में दिखाया गया था। लेकिन भविष्य देखने की ताकत किसी में नहीं है। मैंने आपको बताया ना, सिम्पसन्स के राइटर्स के अंदर भविष्य देखने की ताकत होती तो वो एलॉन मस्क से भी ज्यादा अमीर होते। जैसे कि मैंने कहा, F&O फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वो स्टॉक मार्केट में ऐसी चीज होती है जिसमें लोग 1000 रुपए लगा के 1 करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन उनका प्रेडिक्शन सही होना चाहिए। उल्टा हो गया तो 1000 रुपए भी चला जाएगा। कोई स्टॉक का प्राइस कहाँ है, एक हफ्ते बाद कहाँ होगा, ये पता है। सिर्फ इतना ही पता हो, भविष्य एग्जैक्टली पता हो, तो इंसान ऐसे अमीर बन सकता है। अब जो राइटर्स है एक शो के, वो भी कमाने के लिए ही तो बैठे हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके पास कोई दिव्य ताकत है, उनके पास बस दूरदृष्टि है, और अच्छी दूरदृष्टि है, और उनका बहुत सारा तुक्का सही हो गया। तो ये था सिम्पसन्स के बारे में, जो आप लोगों में से बहुत लोग जानना चाह रहे थे। फैक्ट्स कब आएगा, सिम्पसन्स के ऊपर कब आएगा? तो ये था आज का वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।